अपनी बोली अपनी भाषा, अपनू रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8। आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे श्रोताओं के लिए ये संदेश है कि अब जो पैनल हमारे साथ है, विश्वास करिए उसे सुनकर तो एक ही चीज़ वापस दोहराई जा सकेगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। तो बहुत ज़्यादा पूर्व भूमिका ना बांधते हुए हमारे साथ TCG पब्लिक स्कूल के करता धरता, विजनरी और हम सब के प्रेरणा स्रोत, काफ़ी सारे श्रोता शायद वहाँ से पढ़कर आज समाज में हैं, वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं स्वागत करूँगा टीम का। सबसे पहले सुश्री लक्ष्मी मैम जो चेयरपर्सन हैं, नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद नीना मैडम है हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं, और इसके साथ दीर्घा जी हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर के तौर पर हैं। इस टीम ने इस पायनियरिंग स्कूल को खड़ा किया। इसके इतिहास के बारे में जानना भी अपने आप में एक प्रेरणा हम सब के लिए रहेगी, वो हम मैडम से ही सुनेंगे। पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि किस तरह से इतना बड़ा जो शिक्षा का संस्थान है, बात ज़मीन या इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, इतने सारे बच्चों को वहाँ से संस्कार मिला और किस जगह पे ये स्थित था, ये सारा हम बहुत संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद हमारी चर्चा शुरू करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। अब मुझे लग रहा है चर्चा शुरू होते ही यही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने जो पूरी टीम है वो पूरी की पूरी जो है खुद एक प्रेरणा है। तो पहले TCG के बारे में संक्षिप्त में अगर जानेंगे तो बहुत सारा कुछ हम रिकलेक्ट कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये रहता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो TCG त्रिभुवन चंद्र घिल्डियाल, जिनके जाने के बाद उनके नाम से हमने इस विद्यालय को शुरू किया। इस विद्यालय को शुरू करने का एक मकसद था कि जिस शहर से हम पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ में पढ़ने वाले बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जाए। जब हमने इस विद्यालय को शुरू किया, उस वक्त लगभग आज से 27 साल पहले कोटद्वार को शिक्षा का हब नहीं माना जाता था। यहाँ पे बहुत कम विद्यालय थे, और मैं आपको कहूँ तो सिर्फ एक ही विद्यालय था जो सीनियर सेकेंडरी था। बाकी के स्कूलों के बच्चे दूसरे शहर में जाकर 12वीं की परीक्षा देते थे। तब कोटद्वार का इतना विकास भी नहीं हुआ था, ना पुल बने थे, ना और चीजें थी। और जब बच्चे एग्जाम देने जाते थे तो उन्हें 1 या 2 दिन पहले जाना पड़ता था। रास्ते में नदी आ जाती थी, बहुत सारी परेशानियां होती थी। अच्छा मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इस पूरी चर्चा के दरमियान हम इसको स्निपेट्स में, छोटे छोटे अंशों में समझते रहेंगे। 27 साल पहले मैं इमेजिन करता हूँ सिंगल चौड़ से अंदर की तरफ हमारा स्कूल था, कुछ नहीं था, तो ऐसा क्या शौक पड़ा कि जंगल में जाके वो स्कूल खोलना पड़ा? नहीं, और कौन, किसका विचार था ये? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारे बीच हमारे कहते हैं ना करता धरता, हमारी प्रेरणा स्रोत, जिनसे हमें स्कूल खोलने का विजन मिला, हमारी जो चेयरपर्सन है श्रीमती लक्ष्मी जी, उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हमें अपने शहर में एक विद्यालय खोलना चाहिए और उसमें हम वो सब कर सकें जो हम स्कूल के उसमें देखते हैं कि स्कूल के अंदर ये सब होना चाहिए। बच्चों को ऐसे ही एजुकेशन देनी चाहिए, टीचर्स को इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का भी, क्रिएटिविटी, सब चीज़ इतने अच्छे ढंग से होनी चाहिए कि जो पहले स्कूल में बच्चों को डरा करके, रटा करके, तो वो चीज़ ऐसे कि नहीं, बच्चों को उतना ही पढ़ाओ जितना उनको समझ में आ जाए। उस तरीके से धीरे धीरे तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपना स्कूल चलाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह हम दूसरे के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपनी जगह हम अपनी थीम पर, अपने उस पर काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ थी कि हम अपने ढंग से लेके चलें। हमें बच्चे को ये देखना है कि वो किस बैकग्राउंड से, हमें ये देखना है कि बच्चा क्या कर सकता है। उसके अंदर गुरु का एक काम होता है कि बच्चे को समझना और उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देना, उसको मोटिवेट करना कि आप आगे ऐसे बढ़ें।
बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। हम जो है केवल रटा करके और बुकिश नॉलेज दे करके बच्चे को उसका भविष्य नहीं बना सकते। बिल्कुल, देखिए आज नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, तो 27 साल पहले ही इसी सोच से जो है ये संस्थान आपने शुरू किया। गांधी जी भी कहते हैं ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो स्वयं में लाएं। ये एक हमारे अंदर अभी भी है हाँ, कि हम वो लेके आए जो यहाँ कोटद्वार में नहीं, कुछ नया दे। हर वक्त एक नया देने की कोशिश रहती है। अभी भी हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो। तो उसके लिए उनको मतलब ये ना हो क्योंकि लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अकेले जा रही हैं, कुछ नया कर रही हैं, तो जब तक वो फिजिकली फिट नहीं होंगी उन पे उनको सेल्फ डिफेंस का सिखाया जाए। तो हमारे यहाँ कंपलसरी किया हुआ है कि भाई सेल्फ डिफेंस उन्हें सिखाना ही सिखाना। बच्चे को अपने डिसीजन लेना है, कुछ भी काम करना है तो डिसीजन मेकर बनना है। ये नहीं कि वो दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरे की तरफ देखे कि अब मैं क्या करूं। तो उसका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे पे ये टैलेंट है और इसी टैलेंट के बलबूते पे मैं जिंदगी में कुछ कर सकती हूँ। जो महिला सशक्तिकरण की दशा है उस पर आप सबके कमेंट चाहूँगा, और मुझे लगता है मैम आपसे शुरू करते हैं। अभी तक मुझे ये लगता है कि जो फीमेल्स को बोला जाता है कि दे आर इवॉल्विंग, कि निकल के आ रहे हैं किसी सब फील्ड में, आप देखोगे किसी ना किसी फील्ड में वो हैं। चाहे मेडिकल ले लीजिए आप, अभी आपने उसका भी सुना होगा कि हमारा मून तक पहुंच गया है चंद्रयान, तो उसमें भी जो बैठे थे बिहाइंड द सीन सारे फीमेल्स थे, ऑलमोस्ट साइंटिस्ट फीमेल्स थे। तो आई थिंक देयर इज नो, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है जहाँ पे फीमेल नहीं है। चाहे बीइंग अ होम मेकर, चाहे वो होम घर चलाए, घर को संभाले, या वो बाहर जाके यू नो इंडस्ट्री संभालें। अगर आप देखेंगे शार्क टैंक आता है इंडिया वाला, तो उसमें भी फीमेल्स बैठती हैं विच आर गिविंग कि हम इतना परसेंटेज आपको बिजनेस में देंगे। तो दे हैव इतना ऊपर बढ़ गए हैं सब लोग, एंड इट इज जस्ट, ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग देम, सपोर्ट मिल रहा है उनको। एंड आई थिंक बोलते हैं ना, जब बढ़ते हैं तो फीमेल्स आर द वन जो पीछे खींचती हुई हैं। कुछ 50-50 है, देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग देम एंड द अदर्स आर लाइक। तो आई थिंक व्हाट वी नीड फ्रॉम सोसाइटी इज कि अगर हम एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। वो लोग जो बातें करते हैं कि लड़कियों का काम जस्ट घर संभालना है, अभी भी बातें होती हैं, एंड उस चीज को थोड़ा बहुत बाकी लोगों के साथ मिलके अगर चलेंगे तो आई थिंक बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ मैम, मिलेगा। आपने अच्छा कहा, मानसिकता की बात कही जी। कि अब मुझे लगता है जैसे मेरे घर में भी कहते हैं भाई तुम घर का काम रहने दो, उल्टा बिगाड़ देते हो, इसीलिए कहते हैं। तो मतलब कहीं मैसेज ये है कि अगर हम लोग भी वो चीज़ सीखें, अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, तो वो वहाँ पे एक इक्वालिटी इक्विटी आ एंड आई सकती थिंक बेस्ट एग्जांपल आई फाइंड इज माय हस्बैंड। है। अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क, मतलब जो काम करते हैं उसके अलावा घर पे आके वो बच्चों को भी देखेंगे, पढ़ा भी लेंगे, समटाइम्स जब मन नहीं करता तो वो खाना बना के भी खिला देंगे। ओके, तो मतलब चलिए आपका उदाहरण तो ऐसा एम्पावर्ड वुमेन के खतरे भी होते हैं। हाँ, दैट्स जोक्स अपार्ट मैम, यहाँ पे जो आपने एग्जांपल बताया उस तरह से ये दिख रहा है कि चांद पर पहुँचने में भी एक वो है, लेकिन अगर अखबार का पन्ना उठा लें हम रोज, कभी मुश्किल ऐसा होगा कि उसमें महिलाओं के साथ एक या दूसरी घटना दुर्घटना हो रही है। इसके इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे? ये एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि जहाँ बच्चों को, गर्ल्स को, अभी भी कई फैमिली ऐसी हैं जहाँ उन्हें ये लगता है कि ये घर के काम करें और हम इनसे कहीं काम करवा लें, और ये हमारे लिए एक मतलब पैसा कमाने का जरिया बने, ना कि ये खुद सक्षम बने। तो उसमें क्या होता है कि उनसे लेबर का काम करवाया जाता है, घर के काम करवाए जाते हैं, और उनको बड़े मतलब उसमें रखा जाता है अपने कंट्रोल में। तो एजुकेशन अगर उनको मिले बच्चों को, और पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए, या समाज के अंदर इस तरह से वो हो कि भाई कोई भी अपनी लड़की को अनपढ़ नहीं रखेगा। अगर कानून ऐसे बना दिए जाए कि भाई हर लड़की स्कूल जाएगी ही जाएगी,
या तो पेरेंट्स को, मतलब बच्चा आप घर नहीं रख सकते। जैसे लेबर उसके लिए बना है कि बच्चों से आप ये नहीं काम कराओगे, वैसे एजुकेशन के लिए भी नियम होने चाहिए कि आप बच्चे को पढ़ाओगे। 10th या 12th तक आपका बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए, और चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़े या रेगुलर पढ़े, पर पढ़ना जरूर चाहिए। तो उस एजुकेशन के माध्यम से उस बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है कि आप इतने सक्षम हैं, और वो बच्चा पहचान सकता है कि मेरी क्वालिटी क्या है और मैं क्या बन सकता हूँ। तो तब वो इस चीज का, तभी वो डिफेंड कर पाएगा अपने आप को। नहीं तो उसे यही डर रहेगा कि पता नहीं मेरे साथ कल क्या होने वाला है, और उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं जो समाज भी है और पेरेंट्स भी हैं उसमें। तो स्कूल में तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा, हमारे पास जैसे लड़कियां आती हैं और पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास फीस नहीं है, तो हम कहते हैं कि तुम यहाँ जॉब कर लो, बच्चा हम पढ़ा लेंगे, हम बच्चे की कोई फीस नहीं लेंगे। तुम्हें घर के लिए खाना चाहिए तो तुम काम करो, हम तुम्हारे घर का खाना पूरा करवा देंगे, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है हम पूरा करेंगे, लेकिन बच्चे को स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, आप उन्हें भेजो। देखिए, जैसे समाज में आपने बोला कि 2 तरीके का समाज है। एक तरफ हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम अखबार में आए दिन इस तरीके के समाचार की बात कर रहे हैं। तो वो जो समाज है, अभी तक ये जो हमारा सशक्तिकरण का जो आप अभियान कहो या नारा कहो, एक ऐसा वर्ग है जहां तक हम उसे पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे एक जो जागरूकता अभियान है उसकी कमी है, लोगों पे अवेयर नहीं है लोग कि महिलाएं आज कितना आगे बढ़ गई हैं, वो जीवन में कितना कुछ कर पा रही हैं। अगर हम कुछ इस तरीके के अपने समाज में इस तरीके के हम सेमिनार कराएं, या जो इंटीरियर जिनको हम कहते हैं, जहाँ तक पढ़ाई भी या सड़कें भी अभी तक नहीं जा पाई हैं, वहां तक भी हमारे समाज के प्रति लोग, जिनको जो समाज सेवा करते हैं या हमारी सरकार इस तरीके के कुछ प्रोग्राम चलाए, उन्हें जागरूक करे, उन्हें बताए कि आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आप आओ, स्कूल चलो, पढ़ो, तो वो अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने बारे में वो जान पाएंगे, उनके अंदर एक हौसला आ पाएगा और वो इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। तो बहुत सारी, मतलब अगेन श्रोताओं, पूरा अगर अनुभवी शिक्षक वर्ग सामने होता है तो बहुत सारे हम लोगों को अच्छे अच्छे सजेशन जो है वो मिलते हैं, और अगर उसे हम मोतियों की तरह बिल लें तो एक बेहतर काम हो ही सकता है। आप लोगों से, तीनों से अलग अलग कमेंट जो है मैं चाहूँगा, और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि इसे कह सकते हैं हम सशक्त महिला है, उसमें 1 2 3 4 चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि वो अपनी संस्कृति और जो हमारे सभ्यता संस्कृति है उसे अपनी मर्यादा में रह करके प्रोग्रेस करें, पहला। बिल्कुल। दूसरा उसके अंदर माँ की कोमलता भी। तीसरा, बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं, सुनेंगे हम तो शायद सशक्तिकरण के एक छोर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तीसरा ये कि वो जहाँ खुद राइज कर रही हैं वो और महिलाओं को भी वहाँ तक पहुँचाने में पूरी हेल्प करें। 3 महत्वपूर्ण चीजें मैडम से सुनी। मैम, आप? सशक्त महिला जिसमें सेल्फ डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए जी। वो चीजों को बहुत जल्दी समझ पाए कि कब क्या उसके लिए, उसके समाज के लिए और उसके परिवार के लिए उचित है या नहीं। स्ट्रांगली वो हाँ या ना कहने में बिलीव करती हो कि जो सही है वो सही बोले और जो गलत को गलत बोले। श्रोताओं, अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो मुद्दे कहे जा रहे हैं उसे हम ध्यान से अगर सुनेंगे तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। इन सब का मूल क्या है? शिक्षा। शिक्षा अगर मिलेगी तब जाकर ये गुण अभी तक जो है बताए गए हैं वो हम समझ पाएंगे। मैम, अब आपसे सुनते हैं। मेरा बहुत ही अलग वर्जन होता है सबसे। इट्स लाइक इफ यू टॉक अबाउट कि लेडीज या गर्ल्स को सशक्तिकरण जो हम बात कर रहे हैं उसमें मैच्योरिटी आई थिंक होनी चाहिए। जो जैसे हम बोलते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा नॉलेज होना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, मगर मैच्योरिटी एंड कॉमन सेंस से अगर आप काम करते हैं, जैसे बोला था कि कॉमन सेंस होनी चाहिए। भले ही आप
10th तक पढ़ो, 12th तक पढ़ो या ग्रेजुएशन जो भी करा है, अगर आप पे कॉमन सेंस नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तभी आप देखेंगे कि फीमेल्स हैव गुड कॉमन सेंस जब वो काम करने के वक्त में होगा, एंड दे आर मोर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि घर वालों को भी देखना है, सबको देखना है, तो किस तरीके से घर और वर्क को बैलेंस करना, दे कैन डू इट अपार्ट फ्रॉम व्हाट कर रहे हैं। और नई चीजों का, अब बोलते हैं ना, नई चीजों का समाज में नई चीजों का लाना, आई थिंक ये तीन चीजें अगेन सबका मूल तो शिक्षा ही है। अगर सही शिक्षा Right. मिल पाए, आप एक संस्थान जो है, एक स्कूल जो है आपका है, वहाँ पर कैसे इंश्योर करते हैं कि जो बालिका आती है फिजिकली वो स्ट्रांग हो, क्योंकि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी वाली बात है। तो उसके अलावा कैसे क्या इंश्योर किया जाता है कि वो आत्मविश्वास जो आप लोगों ने बताया उसमें ये कि भी आत्मविश्वास होना चाहिए। अब आपसे बात कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि अनस्टॉपेबल्स हैं हमारे सामने ना, लेकिन यही चीज आप ट्रांसफर जो करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसको धर्म से जोड़ना। धर्म अब ये नहीं है हिंदू धर्म वो धर्म नहीं, उसको ये कि हम कैसे, हमारा जन्म हुआ है तो हम यूनिक पर्सनैलिटी है, हमारे को भगवान ने माइंड दिया है, सब कुछ दिया है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि कुदरत नेचर हमारे साथ है। तो जब नेचर हमारे साथ है तो नेचर ने कोई चीज के लिए हमें यहाँ भेजा है, और गुरु का काम है उसे समझाना कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम इस तरह पढ़ो, और बच्चे का काम है उसको आगे, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नेचर मेरे साथ खड़ी है। ये तो करिकुलम में कहीं नहीं है ना, करिकुलम में तो नहीं आता ये सब चीजें। नहीं, हम तो करते हैं। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में बच्चे को, काउंसलिंग मेन सब्जेक्ट हो गया आपकी, भाई बच्चे को मोटिवेट करना कि नेचर से तुम जुड़े हो, तुम जोर से अपने, मतलब कि कहते हैं ना कि दिल से, मतलब एक कोई पत्थर ऊपर चलो आसमान तक वो पहुंचेगा जरूर। तो अपनी जो है विजन बड़ा रखो, आपको नहीं सोचना है। अगर अब्दुल कलाम वहां पहुंच सकते हैं तो हर आदमी पहुंच सकता है। जो पैर कटने के बाद वो लड़की हिमालय चढ़ सकती है, तो दो हाथ पांव और सब दिमाग सब कुछ तुम्हारे पास है। आजकल तो जो बच्चे बिल्कुल, जिनको बिल्कुल ये कह दिया स्पेशल चाइल्ड है, वो उनको सिखाया जा रहा है कि आप सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे। तो जब हमारे पास तो सब कुछ है तो हम क्या नहीं कर सकते। तो नेचर से अपने को कनेक्ट करें और इतना विश्वास रखें कि कुदरत हमारे साथ खड़ी है, किसी दुनिया में ताकत नहीं है जो हमें हरा दे। और उस बच्चे को एक विश्वास विश्वास दिलाया दिलाया कि अगर जाए आप कि नहीं। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपके साथ आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। धीरे धीरे जब उसको ये यकीन होता है कि मेरे साथ सब है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप स्ट्रॉन्ग भी होते हो। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं और चीज प्ले कर के माध्यम से जो भी होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, स्टेज पे खड़ा होता है बच्चा, एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, उसे लगता है ये लोग तो सब नीचे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अपने दम पे खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या चैलेंजेस लग रहे हैं कि एक महिला को आगे बढ़ने में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में कह लीजिए, व्यावसायिक क्षेत्र में कह लीजिए, क्या चुनौतियां आती हैं? ये प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं, अगर आपकी ही केस स्टडी रखी जाए तो बड़ी सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन सक्सेस स्टोरी हम सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे स्ट्रगल तो रहेगा ही, डिस्क्रिमिनेशन तो शायद हुआ होगा, लेकिन सामान्यतः हम जो देख रहे हैं और जितने हमारे श्रोता हैं उसमें जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वार्निंग भी होना चाहिए। अगर सब चीज़ इतनी अच्छी है ऐसा मान के चलेंगे तो शायद हम तैयार नहीं होंगे कि कोई कंटिंजेंसी और कोई इमरजेंसी आए। तो वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, उस पर आप कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो धूप भी मिल सकती है, बारिश भी मिल सकती है, तूफान भी मिल सकता है। तो आदमी को मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि भाई परेशानी तो आनी ही आनी है, जीवन सरल हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक बिल्कुल सरलता थी या परोस के मिल गया है, वो कुछ नहीं हुआ है। सब मेहनत ही है और बहुत मेहनत है, मतलब रात दिन की मेहनत है कि हाँ ये करना है, ये करना है, और सभी का है उसमें सहयोग।
मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, सबके लिए नेवर गिव अप। जब आप इस सोच के साथ सुबह उठेंगे और इस सोच के साथ सोएंगे कि अगले दिन नेवर गिव अप, तो आपके अंदर हौसला भी होगा, और हिम्मत nature भी साथ होगी, देती है। और आपको लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आई थिंक आई गिव अ गुड एग्जांपल। मेरा एक सिद्धांत है, नो एक्सपेक्टेशंस। वेदर आप वर्क से रखें या किसी से रखें, जब आप इंसानों से रखो या वर्क से रखो, जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि मैंने इतना काम किया, मुझे ये मिलना चाहिए था, एंड व्हेन आपको मिलता नहीं है तो आप निराश होते हैं। मगर जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, और जब आपको उसका फल मिलता है, बिकॉज आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होता है, और जब आपको मिलता है तो इतना मिल गया मुझे, तो उस चीज की खुशी बहुत होती है। तो लाइफ में जब आप एक्सपेक्टेशंस बंद कर देंगे और जब आपको मिलेगा, तो उसकी खुशी अनंत बोलते ना, वो होगी। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे श्रोताओं आपको स्वरों में भी वो बहता हुआ दिखाई देगा, जो एक लेगेसी है स्पिरिचुअलिज्म की, वो आ रही है। अगेन यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, मुझे लग रहा है आखिर में कि ये जनसंचार के माध्यम जैसे रेडियो गढ़वाणी है, उनकी भूमिका आप कहाँ देखते हैं? कैसे मैक्सिमाइज की जा सकती है ये भूमिका? उसका उपयोग कैसे हो सकता है? और क्या उनके द्वारा पर्याप्त चीज़ें हो रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? दोनों चीज़ पर आप सबके कमेंट करें। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे रेडियो है, फिल्म है, ये तो जो वो इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करें कि एक महिला जब स्ट्रगल करती है और वो उसमें अचीव करती है, तो वो वाले पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करें हर जगह कि भाई उन्होंने ये काम करा, उसके बाद इतना अचीव किया, और उसको मतलब अच्छे ढंग से समाज में रखें, वल्गर उसको ना रख करके अच्छी चीज को रखें, तो इसमें महिलाओं का सम्मान भी होगा और उनको उस तरीके से, उस नजरिए से लोगों का नजरिया बदलने में ये ज्यादा सहयोग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल मैंने देखा है कि जो हमारा ये रेडियो गढ़वाणी है, हम हमेशा तो मोबाइल या टीवी नहीं देखते, हम रेडियो ऑन करके सुनते हैं कहीं जा रहे हैं। सुनने का हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। कोई एक अच्छी बात जिसे हम बार बार सुनते हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। अगर इस रेडियो के माध्यम से हम हमेशा हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार की कोई एक सक्सेस स्टोरी लोगों को सुनाएं, क्योंकि किताबों में पढ़ी हुई स्टोरी और एक जो हमारे समाज के बीच में, जैसा कि मैम ने कहा है कि हमारे ही बीच की मतलब कोई एक कहानी या वो हम अच्छे रूप में उस सफलता को सुनाएं, तो उससे हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं बजाय हम ज्ञान की बातें करने के, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी व्यक्ति ने उसे अपने जीवन में किया और इन परेशानियों के बाद उसने उसको पाया। तो इसमें बहुत अच्छी भूमिका एक रेडियो चैनल की रहेगी। और आज मैं दूर तक सुन पाएंगे हर जगह, मतलब गांव में कहीं लाइट नहीं है, लोग गांव में जंगल में घास काटने गए हैं, तो ठीक है रेडियो ऑन कर लिया, अकेले कई बार होते हैं तो हम चल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं चीजों को, तो अच्छे शब्द जब हम बार बार सुनते हैं तो उसका हमारे जीवन में असर पड़ता है। तो इस तरीके की अच्छी कहानियां, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस तरीके का प्रोग्राम रेडियो गढ़वाणी ने कराया कि महिला सशक्तिकरण, ये भी अपने आप में एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस तरीके का आपने डिबेट या इस तरीके का एक चर्चा चल रही है, तो इस तरीके से हम समाज में बहुत अच्छी चीजें दे सकते हैं। समाज जागरूक होता है, इससे अवेयरनेस बढ़ती है। बिल्कुल, अगर ये एनर्जी इसी तरह से फ्लो होती रही तो ज़रूरी है कि ये परिवर्तन आएगा। तो आई थिंक ये चर्चा तो अभी लग रहा है कि शुरू ही हुई है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हमने जो है यहाँ पे टच कर लिए हैं। अगेन मुझे आप लोगों से लग रहा है कि लास्ट में आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, और उन बच्चियों को हम ध्यान में रखें, शायद उनके पास अवसर नहीं है, अवसर होंगे लेकिन वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, सपने हैं लेकिन शायद हमारे पास बहुत सारा वो
साधन संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ऐसे करके भी काफ़ी सारे सपने जो हैं दब जाते हैं। और विवाह के उपरांत तो कई बार कहा गया है कि पूरे सपने जो है चूल्हे चौकी में ही भस्म हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है, इसको ब्रेक करते हुए आपका इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर क्या मैसेज रहेगा आप सबकी तरफ से, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक? मैं ये चाहती हूँ कि कभी सपने नहीं मारने चाहिए। उस सपने को अपना लक्ष्य बना करके बिल्कुल सामने रखो कि ये यहाँ तक मुझे पहुँचना ही पहुँचना है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आए, मुझे ये हासिल करना है। जब हम रास्ता चुन लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं तो परिस्थितियाँ भी और जो नेचर भी हमारा साथ देती है, ये कंफर्म है। नेचर हमेशा साथ देती है। जब हम ये लेके चलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सपने पूरे ना हो। देखिए, इस तरह से मैडम बात करती हैं, उसके बाद कहने के लिए कुछ स्पेस नहीं बचता है। लेट्स टेक स्पेस। आप लोग भी बताएं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हम अभी बात कर रहे थे कि महिलाएं चूल्हे चौके तक रह जाती हैं। अगर हमारे समाज की हर महिला ये दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं एक महिला होने के नाते मेरे घर में मेरे आसपास रहने वाले किसी महिला का शोषण होने नहीं दूंगी, उसके सपनों को टूटने नहीं दूंगी, तो महिला सशक्तिकरण होने में से कोई नहीं रोक सकता। जी, आप? मैं लास्ट में थोड़ी स्पिरिचुअल चीज बोलूंगी कि हमें कभी कभी लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, मगर भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमारे जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं हमारी शादी जल्दी करा दी, हम बहुत कुछ कर लेते मगर कर नहीं पाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जैसे मेरा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आती रहेंगी। आपको बस उस अपॉर्चुनिटीज को, वो कोडेड है, मतलब कोड करके भगवान ने भेजा, आपको डीकोड करना है, उसको थोड़ा सर्च करके और उसको पहचानना है कि वो आपके लिए कौन सी चीज आपके लिए बनी है, और उस चीज को, उस फील्ड में आप जाइए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सोशल सर्विस के लिए बनाया है, तो मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी मॉम है कि उनको जो हार्ड वर्क करते हुए देखा है, एज सेइंग कि जब स्कूल भी हो रहा था तो सपोर्ट सबसे मिला, फिर एक रूम से स्टार्ट करके और आज कहाँ पे पहुंचे हैं। तो द हार्ड वर्क जो उनका देखा है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव करा जा सकता है हार्ड वर्क से। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो सब मिल जाएगा। और वही मैं सबसे कामना करती हूँ कि हार्ड वर्क करते रहिए, नो मैटर व्हाट, हार्ड वर्क करिए। आप जो चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वो जरूर मिलेगा। ओके, एक बहुत ही अच्छा संदेश आ रहा है और काफ़ी पॉजिटिव संदेश है कि सपने देखना मत छोड़िए, हिम्मत बनाए रखिए, बिल्कुल ही आत्मविश्वास। और जो आवाज़ में खुद झलक रहा था, उसे आप महसूस करेंगे और उससे प्रेरणा लीजिए। और जो भी हमारे साथ मैन हैं, उनसे आप लोग परिचित भी होंगे, नहीं तो परिचय जो है आप उनसे कर भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट जो है माहौल बना हुआ है। वैसे चर्चा तो लग रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है समय की भी अपनी एक मर्यादा है। तो चलिए, इतनी पॉजिटिविटी के बाद अगर मैं कोई विवादास्पद प्रश्न भी रख दूं सामने, स्थिति भी रख दूं, तो वो ठीक नहीं होएगा। बहुत सारी चीजें हैं, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, बिल्कुल ऐसा होती कहा हैं, जाता है। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि क्या वो बाधा नहीं है उनके बहुत विकास बड़ी में? बाधा है, क्या क्योंकि किया वो जाए? इस माइंडसेट से रहती हैं कि सिर्फ मेरा चलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं ही सब कुछ हूँ। समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि जो दूसरे उनके साथ रहते हैं, ऐसे माइंडसेट लोगों के साथ, उनको ये सोचना चाहिए कि हम भी, हमारे जीवन का भी अस्तित्व है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में पूर्ण होकर धरती पर आता है। उसको बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, उसके लिए सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो खुद है। तो उसको अपने अधिकार अपने लिए खुद लेने होंगे, उसे दूसरे के भरोसे नहीं रहना होगा। वो कितना ही विरोध करे, उसे लगता है कि वो सक्षम है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए,
मुझे लगता है फाइनली कंक्लूड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुद्दे पे मुद्दे निकलते ही जाएंगे। और ये जो संदेश यहाँ पे जा रहा है उसे मैं इस तरह से कंक्लूड करूँगा, जो भी बातें यहाँ पर हुई हैं शायद ये लगे कि आध्यात्मिक हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। ऐसे लेखक है, ऐसी किताबें हैं, आप ज़रूर उसे पढ़ें। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, मैं खुद अपनी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए जवाबदेह हूँ। उसी का सार जो है हमें जानने को मिला। तो इस पूरे योगदान के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि सभी अपने सपने बनाए रखें और सब खुश। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है 27 साल पहले कैसे आपने शुरू किया होगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आज से 27 साल बाद आई थिंक बहुत सारी आप जैसे नहीं, 27 साल पहले जब हमारी फैमिली में जो हमारा भाई था वो नहीं रहा, तो मुझे एक फीलिंग हुई कि अगर फादर नहीं होते, भाई नहीं होते और घर में 4 लड़कियां हैं तो उनका मायका कैसे होगा, वो कैसे एक साथ रहेंगी, कल क्या होगा। तो हमने सोचा है कि स्कूल बनाया जाए, तो हम चारों बहनें साथ जुड़ें और हम एक दूसरे का मायका बने, हम एक दूसरे का सहारा बने। हमारे को किसी की जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। और इतना सक, क्योंकि एक साथ जब रहते हैं तो एक यूनिटी होती है और फिर ये फील नहीं होता हम अकेले हैं, हमारे को कौन देखेगा क्या देखेगा। और आज हमें वो फील होता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा कोई महसूस नहीं होता, सब है। बिल्कुल। अगेन आखिर में एक शेर जो है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इतना बड़ा परिवार ये हो गया है। इस परिवार से जितने लोग भी जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन संदेश उन लोगों के लिए है जहाँ तक जो है ये संदेश पहुँचे, ये ऊर्जा पहुँचे कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह होगी। अगर 4 बहनें मिलकर कुछ कर गुजरी हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसी 4 बहनें शायद बहुत जगह है। बात है इसी हिम्मत की। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you so much. रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।